एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स का हमारे प्रथम बैंकर के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो सेशन है, मैं स्पेशली ये जो वीडियोज बना रहा हूँ, ये बड़ौदा यूपी बैंक के जिन लोगों का भी प्रमोशन एग्ज़ाम है, ऑफिस असिस्टेंट से स्केल 1 का हो, स्केल 1 से 2 का, 2 से 3 का, उन सभी के लिए बना रहा हूँ ये वीडियोज। आज मैं 3 वीडियो बना रहा हूँ। एक PMEGP का अभी वीडियो बनाया है, एक दूसरा PM विश्वकर्मा का, और ये तीसरा PMFME का। ये सारे वीडियोज मैं बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम्स के लिए बना रहा हूँ। फिलहाल चूँकि बड़ौदा यूपी बैंक का प्रमोशन एग्ज़ाम है तो उनके लिए बना रहा हूँ, लेकिन ये वीडियोज इक्वली इम्पॉर्टेंट है सभी लेटरल एंट्री एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो SBI CBO का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्केल 2-3 का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्केल 2-3, या किसी भी बैंक के क्रेडिट मैनेजर ऑफिसर का एग्ज़ाम हो, एवं किसी भी बैंक का प्रमोशन एग्ज़ाम हो, सभी के लिए PMFME का ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। मेरे नोट्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फालतू की बातें नहीं हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, वही चीज़ इसमें है। सबसे पहले PMFME का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंड एंटरप्राइज। एक बार रिपीट कर देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंड एंटरप्राइज। अब जो है लॉन्च किसने किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज लॉन्च द PMFME स्कीम अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो इम्पॉर्टेंट क्या है जो बोल्ड किया हुआ है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इनिशियली इट इज़ फॉर 5 years 2021 to 24-25, और ये 24-25 ही चल रहा है, तो ये इस साल इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विथ एन आउटले ऑफ 10,000 करोड़। फुल्ली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अलग है, 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम अलग है। अभी मैं जब PM विश्वकर्मा योजना बता रहा था, वो सेंट्रली फंडेड है और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। दोनों में अंतर क्या है आगे देखेंगे। द स्कीम विल अडॉप्ट अ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच। द स्टेट वुड आइडेंटिफाई फूड प्रोडक्ट फॉर अ डिस्ट्रिक्ट। द ODOP could be a agri produce, cereal based product or food product widely produced in a district and their allied sectors। कहने का मतलब क्या है, ये जो स्कीम है ये अडॉप्ट करेगा ODOP अप्रोच। ODOP अप्रोच मतलब एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट। ये स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग अपने हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई एक प्रोडक्ट का चयन कीजिए जो उस क्षेत्र में ज़्यादा होता हो। ठीक है, वो प्रोडक्ट एग्री बेस्ड होना चाहिए, सेरियल बेस्ड होना चाहिए, या फुल प्रोडक्ट होना चाहिए। और हम लोग जो है उस डिस्ट्रिक्ट में उस प्रोडक्ट के लिए लोन करने पे ज़्यादा जोर देंगे, सिंपली ताकि उस क्षेत्र का विकास हो, उस प्रोडक्ट का विकास हो। ठीक है ना। एक इम्पॉर्टेंट बात ये हो गया, अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, ये पिछले साल बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया स्केल 3 में। द एक्सपेंडिचर अंडर दिस स्कीम वुड बी शेयर्ड 60-40 के रेशियो में नॉर्मल स्टेट्स में और सेंट्रल। अगर नॉर्मल स्टेट्स की बात किया जाए, जैसे बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, ये जो सारे स्टेट्स हैं, उनके लिए सेंट्रल और स्टेट के जो खर्च होगा उसका रेशियो 60-40 के में बटेगा। एक्सपेंडिचर रेशियो बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट will be shared in the ratio of 60:40 for states। ठीक है, बट अगर वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड हिमालयन स्टेट है, नॉर्मल स्टेट्स नहीं, नॉर्थ ईस्ट की जो 7 स्टेट हैं या हिमालयन स्टेट हैं, उन स्टेट्स में जो खर्च है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में 90:10 के रेशियो में बटेगा। और थर्ड क्या है, यूटी यूनियन टेरिटरी है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 100% खुद ही खर्च का वहन करेगी। क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे देखते हैं हम लोग, लोन डिटेल्स एंड एलिजिबिलिटी, ये भी सारा इंपॉर्टेंट है। सारा इंपॉर्टेंट चीज़ ये लिखा हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सब्सिडी 35% मिलता है प्रोजेक्ट का, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है,
पीएमजीपी में क्या है, जितना भी सब्सिडी मिलता है 35, 25, 15 वो कंप्लीट प्रोजेक्ट कॉस्ट का मिलता है। यहाँ पे क्या है, जो टर्म लोन का होता है ना, जैसे प्रोजेक्ट है मान लीजिए, उसको दो तरह, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक वर्किंग कैपिटल होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में मान लीजिए 2 लाख है और वर्किंग कैपिटल में 1 लाख है प्रोजेक्ट में, तो उस 2 लाख का 35% मिलेगा। उस वर्किंग कैपिटल के लिए कुछ नहीं मिलेगा, जीरो। और ये टर्म लोन नहीं लिखना था मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखना था। टर्म लोन तो बैंक लोन देता है, जैसे 2 लाख है, अब उसका मार्जिन जो है वो 10% का होता है टर्म लोन में और वर्किंग में भी। तो 180 तो टर्म लोन हुआ, लेकिन प्रोजेक्ट है 2 लाख का, तो 2 लाख पे 35% मिलेगा। ये ध्यान देने की ज़रूरत है। कस्टमर बहुत सारे पीएमजीपी में अप्लाई करते हैं, पीएमएफएमई में करने से डरते हैं, उनका तो सब्सिडी कम मिलेगा। ऐसे कस्टमर से बचना भी चाहिए जो सिर्फ सब्सिडी के लिए बैंक आता है, ठीक है ना। दूसरा, एसएचजी में भी हम लोग पीएमएफएमई कर सकते हैं। पूरे एसएचजी में पर पर्सन 40,000 के हिसाब से कर सकते हैं। अगर फूड प्रोसेसिंग का कोई काम, अगर वो लोग इंगेज्ड हैं कोई फूड प्रोसेसिंग के काम में, तो हम लोग, बट वो सिर्फ वर्किंग कैपिटल के रूप में ही होगा, ठीक है ना, उसमें सब्सिडी नहीं है। तीसरा, मार्जिन 10%। देखिए मार्जिन भी यहाँ पे क्या फिक्स नहीं है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए होगा उसका मार्जिन 10% है। मार्जिन मतलब कि सेल्फ कंट्रीब्यूशन, बोरोवर्स कंट्रीब्यूशन। और जो वर्किंग कैपिटल के लिए है उसमें जो है मार्जिन उन लोग का 20% होगा, ठीक है। पीएमजीपी में 5% मार्जिन है अदर्स के लिए और 10% जनरल के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मार्जिन यहाँ पे कोई कैटेगरी से अलग अलग बांटा नहीं गया है। सब्सिडी भी 35% है यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, आप लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर समझते तो होंगे, नहीं तो मैं बता देता हूँ। कोई मिठाई का दुकान है, उसको खरीदना है डीप फ्रीजर, बड़ा बड़ा फ्रीजर खरीदना है, तो वो जो खरीदेगा ना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठोस, ठीक है। वो हम लोग इंस्टॉलमेंट में देंगे, उसी को मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहा हूँ, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। तो वो खरीदने के लिए जो अपना कोटेशन देगा ना, उस पर हम लोग 10% उसका मार्जिन कंट्रीब्यूशन होगा, 90% मेरा होगा, बैंक का होगा, और उसी के ऊपर 35% का सब्सिडी मिलेगा। जो अलग से उसको डेली रन करने के लिए हम लोग अलग से वर्किंग कैपिटल सीसी देंगे 1 लाख का, 50,000 का, उसमें एक तो उसको सेल्फ कंट्रीब्यूशन में 20% देना होगा और उसके ऊपर उसको कोई सब्सिडी भी नहीं मिलेगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे कहने का क्या मतलब है। मैक्सिमम लोन का कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम सब्सिडी फिक्स है 10 लाख फॉर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट, बट 3 करोड़ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। एजुकेशन लोन का क्राइटेरिया पूरी तरह से हटा दिया गया है, पहले 8th पास रखा गया था। एलिजिबिलिटी फॉर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होना चाहिए, टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए, वही लोग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग के लिए एलिजिबल होंगे इस लोन के लिए। ओनली 1 person फ्रॉम 1 family इज एलिजिबल फॉर ऑब्टेनिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। द फैमिली फॉर दिस पर्पस वुड इंक्लूड सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रेन। खुद, उसकी पत्नी या उसका पति, साथ में बच्चों में से किसी एक को ही मिलेगा इस फैमिली में। मुझे लगता है सारा इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी पीएमएफएमई के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग एक बार आपको सूचना दे देते हैं कि हमारे पास बड़ौदा यूपी बैंक का प्रमोशन का एग्ज़ाम होने वाला है। ऑफिस असिस्टेंट से स्केल 1 का होने वाला है, स्केल 1 से 2 का होने वाला है, 2 से 3 का होने वाला है। दोनों ही कैटेगरी के लिए हमारे पास प्रमोशन के लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्स अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, आप लोग ज़रूर उस पर जाके एक बार सारा कंटेंट चेक कीजिए, और आपको सही लगता है तो आप लोग निश्चित रूप से उसको बाय कीजिए। अभी हमारा पूरा टीम प्रथम बैंकर का कंप्लीटली डेडिकेटेड है आपके बड़ौदा यूपी बैंक के प्रमोशन एग्जाम के ऊपर। आप लोग कोर्स को फटाफट ज्वाइन कीजिए, कोर्स को परचेज कीजिए, ताकि हम और भी मोटिवेट हों आपके लिए और अच्छे अच्छे नोट्स वीडियोज बनाने के लिए। और अगर पॉसिबल हुआ तो कोशिश करेंगे हम लोग कि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले जो है आपके लिए एक 7 दिन का जूम के थ्रू लाइव क्लास कराने का, ताकि जितने भी नोट्स हैं वो सारे नोट्स एक बार आपको डेली 3-3 घंटा 2-2 घंटा पढ़ा करके 7 दिन में सब कुछ एक बार पढ़ा दें आपको, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। लेकिन उसके लिए आप लोग सिर्फ एक ही चीज़ कीजिए, अगर इस वीडियो से आप रियली बेनिफिट आपको मिल रहा है,
अपने फ्रेंड सर्कल के बीच इस वीडियो को, हमारे कोर्स को, लिंक को शेयर कीजिए, ताकि आपको जो है आपके साथ साथ आपके दोस्त को भी इसका फ़ायदा हो। ठीक है, किसी भी बैंक का प्रमोशन एग्ज़ाम आप लोग इस पूरे साल में देने वाले हैं, सिर्फ बड़ौदा यूपी बैंक नहीं, किसी भी बैंक का, तो आप लोग निश्चित रूप से प्रथम बैंकर के पास आइए। हमारा मोबाइल नंबर है 7970903637, 7970903637। मुझे व्हाट्सएप कीजिए, चैट कीजिए, कॉल कीजिए, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। वर्किंग टाइम में, ऑफिस टाइम में कॉल करने से बचिएगा, मैं खुद बैंक में नौकरी करता हूँ। बाकी आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ। कोई भी बैंक का प्रमोशन एग्जाम इस पूरे साल में होगा, हर बैंक के प्रमोशन एग्जाम के लिए बेस्ट कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है, हमेशा आपको प्रोवाइड मैं करूँगा। ठीक है, अब हम लोग पीएमएफएमई के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं। जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, अभी इस सेशन में बताया है, उस पर बेस्ट जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक बार देख लेते हैं फटाफट से हम लोग। पहला क्वेश्चन है, द एक्सपेंडिचर रेशियो बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट वुड बी शेयर्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट इन पीएमएफएमई स्कीम इज। तो नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट में 90 और 10 के रेशियो में बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, पूरा देख लीजिए कि नॉर्मल स्टेट्स के लिए 60-40 है, हिमालयन स्टेट्स के लिए और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए 90:10 में है, और यूटीज के लिए जो है 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है। दूसरा क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज लॉन्च द पीएमएफएमई स्कीम अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान इनिशियली फॉर 5 years फ्रॉम 2021 to 24-25 विथ एन आउटले ऑफ 10,000 करोड़। 10,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पीएमएफएमई स्कीम एसएचजी इज आल्सो एलिजिबल फॉर 40,000 पर पर्सन। मेरे नोट्स में बहुत लेंदी चीज़ें लिखी हुई नहीं होती, जरूरत की चीज़ें लिखी हुई होती हैं। पीएमएफएमई स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय, को ज्वाइंटली इम्प्लीमेंटेड बाय ABCD, ऑल ऑफ दिच। ठीक है, तीनों के द्वारा को ज्वाइंटली इम्प्लीमेंट किया गया है पीएमएफएमई स्कीम को। ठीक है, मुझे लगता है कि पीएमएफएमई स्कीम के बारे में जो है जो भी जरूरी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, बड़ौदा यूपी बैंक से रिलेटेड जो है 2 इंपॉर्टेंट प्रमोशन कोर्स हम लोग लॉन्च किए हैं। एक ऑफिस असिस्टेंट टू स्केल 1 के लिए, एक बाकी स्केल 1 से 2 से 3 के लिए यही कोर्स है। बहुत ही अफोर्डेबल फीस में है और बहुत ही अच्छा कोर्स डिज़ाइन किया गया आप लोगों के लिए। बहुत सारे आप लोग के लोग जो हैं आप लोग आ भी रहे हैं, कोर्स देख रहे हैं आप लोग, और फटाफट से कोर्स आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो है और अच्छे चीज़ें जो भी मुझे लगेंगी। बहुत सारे सर्कुलर्स आपके बैंक के मेरे पास आ गए हैं, हमारी टीम उस पर काम कर रही है। आपके सर्कुलर से रिलेटेड इंटरनल जो है, जो भी सर्कुलर है उसमें एमसीक्यू या जो भी चीज़ मुझे लगेगी इंपॉर्टेंट आपको देता रहूँगा। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर है 7970903637। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग शेयर इस वीडियो के लिंक को जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कोर्स के लिंक को शेयर जरूर कीजिए। ये अगर आपको इस वीडियो से रियली में थोड़ा बहुत भी बेनिफिट हुआ है तो निश्चित रूप से अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।